मेरे पास एक शिष्य सिम्युलेटर है। अध्याय 1 भव्य शिष्य प्रवेश समारोह। एल्डर लू, कल हमारे माउंट शू का शिष्य चयन समारोह है जो 1 दशक में एक बार होता है। संप्रदाय के नेता ने आदेश दिया है कि सभी एल्डर्स जो एकांत में नहीं हैं, उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए। एल्डर लू, मैं जानता हूं। कितना अजीब आदमी है। उनके गुफा निवास के भीतर से माउंट शू के शिष्य एल्डर लू की आवाज आई, जो संदेश देने आए थे। उन्होंने उदास होकर कहा। लू चांगशिंग माउंट शू के बुजुर्गों में से एक थे। 100 साल पहले उन्होंने नवजात आत्मा क्षेत्र में कदम रखा और तब से बंद दरवाजे की साधना में लगे हुए थे। पिछले 100 सालों में माउंट शू में शामिल होने वाले ज्यादातर शिष्यों ने इस बुजुर्ग को कभी नहीं देखा था। अगर शिष्य चयन समारोह न होता तो आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी भूल जाते कि माउंट शू में ऐसे बुजुर्ग भी थे। फिर जूनियर विदा लेता है। माउंट शू शिष्य ने अपनी उड़ने वाली तलवार को बुलाया और तलवार के ऊपर खड़े होकर आकाश में तेजी से उड़ गया। तलवार उड़ान माउंट शू के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए एक आवश्यक कौशल है, जो कम से कम क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के साधना स्तर को दर्शाता है। शिष्य चयन समारोह। अपने गुफा निवास के भीतर लू चांगशेंग ने खुद से बड़बड़ाया। लू चांगशेंग की आत्मा साधना की इस दुनिया में स्थानांतरित हो गई थी और इस शरीर की सभी यादों को आत्मसात करने में उसे 3 दिन लगे। माउंट शू के इस बुजुर्ग, जिसका नाम लू चांगशेंग भी था, की 3 दिन पहले मृत्यु हो गई जब वह दाव महल क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। तभी उसकी आत्मा भटक गई थी। माउंट शू जिया राज्य के 6 महान रूढ़िवादी संप्रदायों में से एक है, जिसकी स्थापना सैकड़ों हजारों साल पहले हुई थी। सांसारिक दुनिया में अनगिनत राजवंशीय परिवर्तनों के बावजूद यह अडिग रहा, राक्षसों का वध करने, बुराई को खत्म करने और स्वर्गीय व्यवस्था को बनाए रखने का बीड़ा उठाया। माउंट शू एक अभूतपूर्व रूप से विशाल तैरता हुआ पर्वत था जिसमें सैकड़ों बड़ी और छोटी चोटियां थीं। प्रत्येक चोटी पर एक बुजुर्ग था, कम से कम एक नवजात आत्मा क्षेत्र आंतरिक संप्रदाय का शिष्य जिसने माउंट शू में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और केवल तभी कोई बुजुर्ग बनने के योग्य हो सकता था। लू चांगशेंग ऐसे ही एक बुजुर्ग थे जिनकी उपस्थिति ज्यादा नहीं थी। पुष्टिकरण सफल। शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर लोड हो रहा है। लोड पूरा हो गया। मेजबान के शिष्यों की संख्या का पता लगाना। वर्तमान शिष्यों की संख्या 0। लू चांगशेंग के चेतना सागर में एक ठंडी आवाज गूंजी। शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर। लू चांगशेंग बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि यह वही स्वर्णिम उंगली थी जो उसे पार करने के बाद मिली थी। लू चांगशेंग ने सावधानीपूर्वक प्रणाली का अध्ययन किया। शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर शिष्य की प्रतिभा को प्रकट कर सकता है, शिष्य के जीवन का अनुकरण कर सकता है, और यहां तक कि शिष्य की साधना में सुधार होने पर मार्गदर्शक के लिए पुरस्कार भी शुरू कर सकता है। शिष्य की साधना जितनी अधिक होगी, मार्गदर्शन का प्रतिफल भी उतना ही अधिक होगा। क्योंकि लू चांगशेंग एक साधना कट्टरपंथी था जो पूरी तरह से अपनी उन्नति पर केंद्रित था, वर्तमान में उसका एक भी शिष्य नहीं था। ऐसा नहीं है कि आपके पास जितने ज्यादा शिष्य होंगे उतना ही बेहतर होगा। वास्तव में बहुत ज्यादा शिष्य होने से व्यक्ति की खुद की साधना में बाधा आ सकती है। इसलिए माउंट शू के ज्यादातर बुजुर्ग मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता के सिद्धांत का पालन करते हैं और सिर्फ तभी शिष्य बनाते हैं जब उन्हें कोई असाधारण प्रतिभा और चरित्र वाला व्यक्ति मिले। शिष्य बनाकर मजबूत बनना। लू चांगशेंग को अब शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर के कार्य के बारे में स्पष्ट जानकारी हो गई थी और वह धैर्यपूर्वक अगले दिन माउंट शू शिष्य चयन समारोह की प्रतीक्षा कर रहा था। इस शरीर की यादों से लू चांगशेंग को पता था कि माउंट शू शिष्य चयन समारोह जिया राज्य का एक आयोजन था जो हर 10 साल में एक बार आयोजित किया जाता था, एक भव्य अवसर। जिया राज्य के 1 लाख ली के भीतर के परिवारों और आम लोगों ने अपनी संतानों को साधना के लिए माउंट शू में लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आखिरकार माउंट शू जिया राज्य के 6 महान रूढ़िवादी संप्रदायों में से एक था, जिसकी राक्षसों को मारने और बुराई को खत्म करने के लिए उच्च प्रतिष्ठा थी। ग्रेट जिया में कई घरों में माउंट शू के पूर्वज दाओवादी ताइकिंग की मिट्टी की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। यह भक्ति सैकड़ों हजारों सालों से चली आ रही है। बंद दरवाजे के पीछे की साधना और एकांतवासी जीवन के कारण लू चांगशेंग पिछले 9 शिष्य चयन समारोहों में शामिल नहीं हो पाए थे। अब जबकि उन्होंने शिष्य प्रशिक्षुता प्रणाली प्राप्त कर ली थी, तो शायद उन्हें इस समारोह के दौरान प्रभावशाली प्रतिभा वाला कोई शिष्य मिल जाए। अगले दिन लू चांगशेंग अपनी पीठ पर तलवार लटकाए अपने गुफानिवास से बाहर निकला, जिसे उसने 100 वर्षों से नहीं छोड़ा था। एक विचार के साथ लंबी तलवार उसके पीछे से उड़ गई और लू चांगशेंग ने तलवार को नियंत्रित करने के लिए अपनी क्यूई का उपयोग किया, जो बादलों के समुद्र को चीरती हुई प्रकाश की एक लकीर में बदल गई। बादल हवा की तरह बह रहे थे क्योंकि वह माउंट शू के महान हॉल की ओर उड़ रहा था। बादलों के बीच लू चांगशेंग की रोशनी की लकीर अकेली नहीं थी, माउंट शू के दूसरे बुजुर्ग भी अपने रास्ते पर थे। बादलों के समुद्र में रोशनी की बहुरंगी लकीरें घूम रही थीं, जो एक भव्य नजारा था। यह माउंट शू की नींव थी। माउंट शू का मुख्य शिखर 10,000 फीट ऊंचा था, जो आकाश को भेदता था तथा जिसकी आभा लड़ाकू बैलों के समान भव्य थी। माउंट शू के ग्रेट हॉल के प्लाजा में
जिया राज्य के 100 काउंटियों से हजारों युवक और युवतियां एकत्र हुए थे, जिनकी संख्या 10,000 से कम नहीं थी। ये युवक युवतियां पहले ही चयन के प्रारंभिक दौर से गुजर चुके थे, अन्यथा उनकी संख्या अनगिनत होती। एक एक करके माउंट शू के बुजुर्ग अपनी तलवारों पर उड़ते हुए माउंट शू के मुख्य हॉल में प्रवेश कर गए। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति विस्मयकारी थी और मुख्य हॉल के चौक में बैठे लोग ऊपर से गुजरते इन बुजुर्गों को ऐसे देख रहे थे जैसे वे चींटियां हों जो आकाश में ऊंचे वृक्षों को देख रही हों। माउंट शू के बुजुर्ग, जिनमें सबसे निम्न स्तर के लोग नवजात आत्मा क्षेत्र के साधक थे, ने अपनी उपस्थिति में सहस्राब्दी परिवारों को महत्वहीन बना दिया। माउंट शू वास्तव में एक प्राचीन संप्रदाय के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, जिसकी विरासत कई लाख साल पुरानी है और जिसकी नींव भी बहुत गहरी है। नवजात आत्मा क्षेत्र में सैकड़ों बुजुर्ग हैं। ऐसा कहा जाता है कि माउंट शू के वर्तमान संप्रदाय नेता ने कार्यभार संभालने से पहले ही 3000 साल पहले दाओ महल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। 3000 साल बाद उनकी साधना एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई होगी। 6 महान रूढ़िवादी संप्रदायों में माउंट शू प्रथम स्थान पर है। यदि आप युवा संप्रदाय नेता, माउंट शू के किसी बुजुर्ग या यहां तक कि स्वयं संप्रदाय नेता द्वारा शिष्य के रूप में लिए जा सकें, तो हमारे परिवार की संभावनाएं उज्जवल होंगी। महाराज, माउंट शू में शामिल होना हमारे महान जिया राजवंश की सहस्राब्दी विरासत से जुड़ा मामला है। सफलता या असफलता इसी क्षण पर निर्भर करती है। माउंट शू के मुख्य हॉल के चौक में लोग लालसा से भर गए जब उन्होंने बुजुर्गों को गुजरते हुए देखा। माउंट शू के मुख्य हॉल के अंदर माउंट शू के सैकड़ों बुजुर्ग एकत्र हुए थे, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट दिख रहा था और धार्मिकता से भरपूर था। माउंट शू एक रूढ़िवादी संप्रदाय है और वर्तमान शिष्य भर्ती समारोह मुख्य रूप से माउंट शू शिष्यों के एक नए बैच को स्वीकार करने के लिए है, लेकिन साथ ही नापाक गुटों के सामने अपनी नींव को प्रदर्शित करने और राक्षसों को रोकने के लिए भी है। भाई लू, तुम अंततः एकांतवास से बाहर आ गए हो। हमारी पिछली मुलाकात को 100 साल हो गए हैं। उस समय तुम उन कुछ शिष्यों में से एक थे जिन्हें संप्रदाय नेता सबसे अधिक महत्व देते थे, जो केवल 50 वर्षों की साधना के बाद नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गए थे। समय उड़ जाता है और तुम्हारी साधना में काफी सुधार हुआ होगा। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। चौकोर चेहरे वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसने हरा लबादा पहना हुआ था, लू चांगशेंग का अभिवादन करते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराया। लू चांगशेंग ने जल्दी से अपनी स्मृति को खंगाला और जल्द ही उस व्यक्ति को पहचान लिया, उनके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ली चांगे, जो दाओ पैलेस क्षेत्र में महान उपलब्धि वाले एक शक्तिशाली साधक थे, माउंट शू के वर्तमान संप्रदाय नेता के सबसे प्रमुख शिष्य थे। 300 साल पहले ली चांगे ने एक के विरुद्ध 3 युद्ध लड़े थे और 3 राक्षसी दाओ साधकों को मार डाला था, जो सभी दाओ महल क्षेत्र में थे, और उन्होंने 6 रूढ़िवादी संप्रदायों और 4 राक्षस संप्रदायों में भय पैदा कर दिया था। ली चांगे को अन्य 5 रूढ़िवादी संप्रदायों द्वारा माउंट शू के संप्रदाय नेता के रूप में सफल होने की सबसे अधिक संभावना वाले बुजुर्ग के रूप में माना जाता था। माउंट शू के अन्य एकांतवासी बुजुर्ग, जो पिछली पीढ़ी से अभ्यास कर रहे थे, आवश्यक रूप से साधना के मामले में ली चांगे से कमतर नहीं थे, लेकिन ये पुराने विचित्र प्राणी संप्रदाय नेता की ही पीढ़ी के थे और अब संप्रदाय नेता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। महान उपलब्धि के साथ नवजात आत्मा क्षेत्र। ऐसा लगता है, भाई लू, आप जल्द ही दाओ पैलेस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बधाई हो, भाई लू। ली चांगे ने लू चांगशेंग की साधना को समझ लिया। लू चांगशेंग नवजात आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर पर था, जो कि दाओ महल क्षेत्र से बस 1 कदम की दूरी पर था। नवजात आत्मा क्षेत्र में माउंट शू का एल्डर बन सकता है, लेकिन दाओ पैलेस क्षेत्र वह स्थान है जहां माउंट शू की शक्ति के वास्तविक स्तंभ स्थित हैं। लू चांगशेंग की साधना 150 वर्षों में क्रमिक रूप से फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र, क्यूई परिवर्तन क्षेत्र और स्वर्णकोर क्षेत्र से होते हुए नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंची, फिर 100 वर्षों के लिए खुद को बंद कर लिया और दाओ महल क्षेत्र में कदम रखने के कगार पर थी। माउंट शू के रैंकों में भी साधना की ऐसी गति उल्लेखनीय थी। लू चांगशेंग में शुरू से ही अच्छी योग्यता थी, अन्यथा वह शिष्यत्व समारोह के दौरान उभरकर सामने नहीं आता और माउंट शू के संप्रदाय नेता द्वारा शिष्य के रूप में नहीं चुना जाता। हालांकि ली चांगे को यह नहीं पता था कि मूल लू चांगशेंग साधना के प्रति अपने अत्यधिक समर्पण के कारण अतिवादी हो गया था और अंततः साधना विचलन से नष्ट हो गया था। और उससे पहले लू चांगशेंग पृथ्वी नामक एक दूर स्थान से आए थे। धन्यवाद, वरिष्ठ भाई। इस बार मैंने 2 कारणों से अपना एकांतवास समाप्त किया है, अपने मन को शांत करने के लिए और यह देखने के लिए कि क्या कोई होनहार युवा है। मेरा इरादा 1 या 2 शिष्यों को लेने का है। हा, किसने सोचा होगा कि एकाकी भाई लू के पास एक दिन ऐसा आएगा जब वह शिष्यों को लेना चाहेगा। वास्तव में उल्लेखनीय। ली चांगे लू चांगशेंग के साथ बातचीत कर रहे थे जब उनकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। संप्रदाय नेता आ गए हैं। मेरे पास एक शिष्य सिम्युलेटर है। अध्याय 2 मासूम का दिल। पिछला। अगला। धमाका। एक विशाल और दमनकारी शक्ति माउंट शू के मुख्य शिखर पर उतरी, जिसने हॉल के सामने लगातार शोर मचाने वाली भीड़ के साथ साथ माउंट शू के बुजुर्गों और शिष्यों को भी चुप करा दिया। माउंट शू का पूरा मुख्य शिखर हल्का सा कांप उठा
क्योंकि बादल उमड़ रहे थे और 3000 मील दूर से एक बैंगनी आभा आ रही थी। कुछ बाहरी लोग, जिन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था, उनकी आत्माएं कांप रही थीं। शू पर्वत के भव्य हॉल के मुख्य स्थान पर अचानक एक आकृति प्रकट हुई, जिसके बाल और दाढ़ी भूरे रंग के थे। उसके चारों ओर एक ऋषि की आभा थी। वह ताइजी यिनयांग प्रतीकों से सजी एक ताओवादी पोशाक पहने हुए था और उसकी गहरी आंखें विशाल तारों वाले आकाश की याद दिला रही थीं। बुजुर्ग ने अपनी आस्तीन लहराई और माउंट शू के मुख्य शिखर को घेरने वाला भयानक दबाव एक वेल द्वारा निगल लिया गया और एक पल में गायब हो गया। नमस्कार, संप्रदाय नेता। नमस्कार, संप्रदाय नेता। माउंट शू के अनेक उच्च शिक्षित बुजुर्ग आदर और श्रद्धा से भरे हुए थे तथा मुख्य आसन पर बैठे बुजुर्गों को नमस्कार कर रहे थे। वह माउंट शू के 27वें संप्रदाय के नेता, ताइयुआन सच्चे व्यक्ति, माउंट शू के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, जो 3000 साल पहले ही दाओ पैलेस क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। चांगे, क्या मेरे एकांतवास के दौरान जिया राज्य में कोई अशांति हुई है? संप्रदाय नेता को रिपोर्ट करते हुए, जिया राज्य में सब कुछ शांत है। हालांकि हुआंग राज्य में कुछ अशांति प्रतीत होती है, जिसका हम पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। मैं बाद में संप्रदाय नेता को विवरण रिपोर्ट करूंगा। हम चांगशेंग, हमारी आखिरी मुलाकात को 100 साल हो गए हैं। आपकी साधना में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन साधकों को एकांत साधना से सावधान रहना चाहिए। यह एक गंभीर वर्जित बात है। यह अच्छा है कि आप अपने भीतर के राक्षसों पर काबू पाने और एकांत से बाहर आने में कामयाब रहे हैं। ताइयुआन ट्रू पर्सन की पैनी निगाहें उस पर घूम गईं और लू चांगशेंग की साधना के स्तर को पूरी तरह से समझ लिया। हालांकि ताइयुआन सच्चे व्यक्ति की साधना के स्तर के बावजूद वह नहीं जानता था कि उसके शिष्य की आत्मा को पहले ही किसी और द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका था। बुजुर्गों के साथ कुछ सुखद बातचीत करने के बाद ताइयुआन ट्रू पर्सन ने धीरे से कहा, चूंकि सभी बुजुर्ग एकांत में रहने वालों को छोड़कर उपस्थित हैं, तो आइए शिष्य प्रशिक्षुता समारोह शुरू करें। हाँ। संप्रदाय नेता के आदेश से शिष्य प्रशिक्षुता समारोह शुरू होता है। ली चांगे की आवाज गरज के समान ऊंची माउंट शू के मुख्य शिखर पर गूंज उठी और अपनी प्रतिभा के परीक्षण के लिए प्रतीक्षा कर रहे असंख्य नश्वर सभी गंभीर हो गए। दाओ महल क्षेत्र में महान सिद्धि प्राप्त साधक वह व्यक्ति है जिसे वे जीवन भर आदर की दृष्टि से देखते हैं। एक बड़ा दर्पण भव्य हॉल से उड़कर आया, जो हवा में और बड़ा होता गया और चौक के ऊपर तैरता हुआ एक आश्चर्यजनक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करने लगा। यह माउंट शू की निम्न श्रेणी की अमर कलाकृति है, पित्ताशय दर्पण। यह वस्तु शारीरिक बनावट, समझ और क्यूई नियति का आकलन कर सकती है। यह वास्तव में अद्भुत है। माउंट शू की प्रत्येक पीढ़ी प्रतिभा से भरी हुई है। इसका कारण पित्ताशय दर्पण की योग्यता है। माउंट शू की नींव वास्तव में अथाह गहरी है। कुछ वृद्ध सेवक, जो अपने युवा स्वामियों के साथ शू पर्वत पर आए थे, जो सांसारिक तथा सुविज्ञ थे, आश्चर्य से चिल्ला उठे। निम्न श्रेणी की अमर कलाकृति ऐसी चीज नहीं है जिसे नश्वर मनुष्य, साधक तो दूर की बात है, अपने जीवनकाल में एक बार भी देख सके। माउंट शू के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने व्यवस्था बनाए रखी और भीड़ को 10-10 के समूहों में विभाजित कर दिया, जो अपनी योग्यता की जांच करने के लिए पित्ताशय दर्पण के सामने खड़े हो गए। उनमें से हर कोई घबराया हुआ था। माउंट शू का शिष्य बनना, विशेष रूप से एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनना, उन्हें साधना के मार्ग पर स्थापित करेगा, जीवन में उनके अनुभवों को बदल देगा और वे अब मात्र नश्वर नहीं रहेंगे। भीड़ में प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे, राजकुमार, राजकुमारियां और किसान शामिल थे। कैजिन, मूल अस्थि औसत दर्जे की, समझ खराब, क्यूई भाग्य खराब, फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की तीसरी परत पर खेती, अयोग्य। लिंग चुनपिंग, मूल अस्थि उच्च श्रेणी, समझ औसत दर्जे की, क्यूई भाग्य औसत दर्जे की, फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की 5वीं परत पर खेती, योग्य। चेन रुई, मूल अस्थि निम्न श्रेणी, समझ उच्च श्रेणी, क्यूई भाग्य उच्च श्रेणी, फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की 6ठी परत पर साधना, योग्य। पित्ताशय दर्पण सभी की योग्यताओं को प्रदर्शित करता था तथा जिस किसी में भी 2 निम्न श्रेणी के पहलू होते थे, उसे अमरता के मार्ग के अयोग्य माना जाता था। जो लोग योग्य थे वे माउंट शू के बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन सकते थे, जबकि केवल वे ही लोग जो संप्रदाय के नेता या बुजुर्गों द्वारा शिष्य के रूप में लिए गए थे, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन सकते थे। लू चांगशेंग ने शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर के खोज फंक्शन को सक्रिय किया। उनकी अदृश्य दिव्य भावना ने माउंट शू के मुख्य शिखर को कवर किया, जिससे संप्रदाय के नेता, ताइयुआन सच्चे व्यक्ति को छोड़कर सभी की योग्यताएं प्रकट हो गईं। यह केवल मूल अस्थि, समझ और क्यूई नियति ही नहीं थी जिसे लू चांगशेंग देख सकता था, बल्कि ऐसी चीजें भी थीं जिन्हें पित्ताशय दर्पण भी नहीं देख सकता था। अपने वरिष्ठ भाई ली चांगे की ओर देखते हुए, उनकी चेतना के सागर में शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर से एक शानदार सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा और ली चांगे की जानकारी लू चांगशेंग के दिमाग में प्रकट हुई। ली चांगे। प्रतिभा, अनंत जंगल शरीर, अग्नि आत्मा जड़, जुआ से शापित। साधना, दाओ महल क्षेत्र की 9वीं परत। दाओ बोन, 500 वर्ष। जैसा कि माउंट शू के संप्रदाय नेता,
ताइयुआन जिनरिन के सबसे मूल्यवान प्रत्यक्ष शिष्य से अपेक्षा की जाती है। केवल 500 वर्षों की साधना के साथ वह ताओ महल क्षेत्र की 9वीं परत तक पहुंच गया है, जो शून्य शोधन क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर है। वरिष्ठ भाई के पास वास्तव में एक विशेष शारीरिक संरचना है, शाश्वत निर्जन शरीर। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी साधना है, वह हमेशा जुए में हारता है। ऐसा लगता है कि उसके क्यूई भाग्य में कमी है। लू चांगशेंग ने अपने बड़े भाई ली चांगए की प्रतिभा की गुप्त रूप से जांच की। ली चांगए असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, लेकिन लू चांगशेंग के लिए उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करना असंभव था। लू चांगशेंग ने अपना सिर हिलाया, उनकी दिव्य इंद्रिय परीक्षण के अधीन नीचे उपस्थित मनुष्यों पर नजर रख रही थी तथा शिष्यत्व के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। शिष्य की साधना जितनी अधिक बढ़ती है, शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर से पुरस्कार उतने ही अधिक उदार होते हैं। नवजात आत्मा क्षेत्र में एक शिष्य को प्रशिक्षित करना क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में 100 शिष्यों को प्रशिक्षित करने से कहीं अधिक मूल्यवान है। शिष्य की प्रतिभा जितनी अधिक होगी, साधना की गति उतनी ही तेज होगी। यही कारण है कि मात्रा के लिए गुणवत्ता का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। बांस श्वांगशु, मध्यम श्रेणी की जड़ की हड्डी, निम्न श्रेणी की समझ, निम्न श्रेणी की क्यूई नियति, कोई विशेष काया नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। चूफेयान, उच्च कोटि की मूल अस्थि, उच्च कोटि की समझ, उच्च कोटि की क्यूई नियति, कोई विशेष शारीरिक गठन नहीं। निश्चित रूप से एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य बन सकता है, यहां तक कि बुजुर्ग भी उसे आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनाने के लिए तैयार हों। ली गैंग, लानत है, हेवनली स्लॉटर लोन स्टार। लू चांगशेंग ने ली गैंग नामक एक नश्वर को देखा जिसकी प्रतिभा वास्तव में स्वर्गीय वध अकेला सितारा थी। स्वर्गीय वध लोन स्टार का भाग्य उस व्यक्ति को स्वयं प्रभावित नहीं करता है, लेकिन उसके आसपास के लोगों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। ऐसे शिष्य का होना शायद अगले साल तक जीवित न रहने जैसा होगा। जियो जियांगदाओ, सर्वोच्च कोटि की मूल अस्थि, सर्वोच्च कोटि की समझ, उच्च कोटि की क्यूई नियति, क्यूई परिवर्तन क्षेत्र की तीसरी परत में साधना, एक विशेष काया का स्वामी है, आत्मा तलवार काया। माउंट शू के बुजुर्ग जो शिष्यों का चयन कर रहे थे, अचानक उत्साह से भर गए। पित्ताशय का दर्पण हिंसक रूप से हिल गया, जिसमें 3 सुनहरे प्राचीन मुहर अक्षर प्रदर्शित हुए, आत्मा तलवार काया। यहां तक कि ताइयुआन जिनरेन भी इससे प्रभावित हुआ। एक विशेष शारीरिक बनावट अत्यंत उच्च प्रतिभा का संकेत देती है। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ली चांगए अनंत वन्य शरीर के कारण उसी क्षेत्र में लगभग बेजोड़ थे। यह लियांग साम्राज्य का तीसरा राजकुमार जियाओ जियांगदाओ है। किसने सोचा था कि लियांग साम्राज्य का शाही परिवार आत्मा तलवार शरीर वाले किसी व्यक्ति को पैदा करेगा। वास्तव में माउंट शू का भाग्य प्रबल हो रहा है। एक शिष्य के पास आत्मा तलवार काया होने पर 1000 वर्षों में यह व्यक्ति निश्चित रूप से माउंट शू का एक स्तंभ बन जाएगा। प्रतिभा परीक्षण के लिए इंतजार कर रही भीड़ हंगामा कर रही थी। एक विशेष शारीरिक संरचना, लाखों में एक। हाथ में तलवार के बिना, लेकिन हृदय में तलवार के साथ, आत्मिक तलवार शरीर वाले व्यक्ति द्वारा तलवार दाव को समझना उतना ही सरल है जितना कि एक नश्वर के लिए खाना और पानी पीना। ली चांगए ने अपने हाथों को पीठ के पीछे करके इस युवक के प्रति स्पष्ट प्रशंसा के साथ जियो जियांगदाओ की ओर देखा। माउंट शू के कई बुजुर्गों की आंखें उत्सुक थीं, वे सभी शियाओ शियांगदाओ को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, एक दुर्लभ रत्न जो सहस्राब्दी में केवल एक बार ही मिल सकता था। फिर भी किसी ने भी खुले तौर पर जियाओ जियांगदाओ को शिष्य के रूप में स्वीकार करने का साहस नहीं किया। कारण सरल था, किसी खुरदुरे जेड पर कोई अकुशल कारीगर नक्काशी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से स्वर्ग से प्राप्त प्रतिभा की बर्बादी हो जाएगी। सभी ने एकमत होकर अपनी निगाहें ताइयुआन जिनरेन की ओर घुमाईं, क्योंकि यहां आत्मा तलवार काया को पोषित करने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति स्वयं ताइयुआन जिनरेन ही लग रहा था। मैंने हाल ही में सौभाग्य से कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की है और मुझे कुछ समय के लिए एकांत में जाना चाहिए। माउंट शू के मामलों को मेरे स्थान पर आप, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, द्वारा संभाला जाएगा। जहां तक इस जियाओ जियांगदाओ चांगए का सवाल है, आप उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। मुझे सबसे बड़े वरिष्ठ भाई वास्तव में सबसे उपयुक्त है। हाँ। माउंट शू के सभी बुजुर्ग सबसे बड़े भाई ली चांगए की क्षमताओं से आश्वस्त थे, इसलिए उन्हें ताइयुआन जिनरेन के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं थी। ताइयुआन जिनरेन और पीछे के पहाड़ पर रहने वाले एकांतप्रिय बूढ़े राक्षसों के अलावा यहां केवल सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ली चांगए ही शिष्य के रूप में आत्मा तलवार काया लेने के योग्य थे। जबकि हर किसी का ध्यान दुर्लभ आत्मा तलवार काया की ओर आकर्षित था जो 1000 साल में एक बार दिखाई देती थी, लू चांगशेंग के शिष्य प्रशिक्षु सिम्युलेटर ने भीड़ में एक सादा और साधारण युवक को ढूंढ लिया था। प्रतिभा, मासूम का दिल। मेरे पास एक शिष्य सिम्युलेटर है। अध्याय 3, क्या आप सचमुच उसे शिष्य बनाना चाहते हैं? पिछला। अगला। लू चांगशेंग की नजर लियांग साम्राज्य के तीसरे राजकुमार शियाओ जियांगदाओ के एक युवा सेवक पर पड़ी। अपनी आत्मा तलवार काया के साथ जियो जियांगदाओ ने माउंट शू के लोगों को इतना भयभीत कर दिया था कि सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ली चांगए ने भी व्यक्तिगत रूप से उसे शिष्य के रूप में लेने का फैसला किया। हालांकि
शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर ने दिखाया कि जियो जियांगदाओ के परिचारक के पास मासूम का हृदय था, जिसकी क्षमता स्वयं जियो जियांगदाओ से भी अधिक थी। एक मासूम बच्चे के समान गहन सद्गुण के साथ। वे लोग जिनके पास निर्दोष हृदय है, यद्यपि वे साधारण प्रतीत होते हैं तथा अमर साधना के प्रारंभिक चरणों में धीमी प्रगति करते हैं, फिर भी अमरता के मार्ग पर चलने पर वे संभवतः एक ही दिन में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन माउंट शू अभिलेखों के अनुसार 80,000 साल पहले एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य था, जिसने फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र से क्यूई परिवर्तन क्षेत्र तक आगे बढ़ने में 50 साल बिताए, लेकिन एक ही दिन में उसने पद समझ हासिल कर ली और क्यूई परिवर्तन क्षेत्र से सीधे स्वर्णकोट क्षेत्र और नवजात आत्मा क्षेत्र से होते हुए दाओ पैलेस क्षेत्र तक पहुंच गया। उस समय संप्रदाय के नेता ने यह विश्वास करते हुए कि उनमें निर्दोष का हृदय है, उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। ऐसा शिष्य दुर्लभ है। जियो जियांगदाओ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं, क्या तुम स्वीकार करना चाहोगे? ली चांगे ने शिष्यत्व का प्रस्ताव रखा और नीचे अपनी परीक्षाओं की प्रतीक्षा कर रहे सभी मनुष्यों ने लियांग साम्राज्य के तीसरे राजकुमार की ओर ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखा। ली चांगे को माउंट शू के युवा बुजुर्गों में सबसे अग्रणी माना जाता था और वह अगले संप्रदाय के नेता बनने के लिए एक उम्मीदवार थे। ली चांगे का मुख्य शिष्य बनने का मतलब था असीम भविष्य। लियांग साम्राज्य महान जिया राजवंश के अधीन राज्यों में से एक है और माउंट शू के समर्थन से लियांग साम्राज्य का कद बढ़ेगा। लियांग साम्राज्य के तीसरे राजकुमार के पास आत्मिक तलवार काया है और भविष्य में कम से कम उसे माउंट शू का एक बुजुर्ग बनने की गारंटी है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तीसरा राजकुमार पहले से ही शादीशुदा है? अगर हम उसके साथ वैवाहिक संबंध बना सकें तो हमारा परिवार बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। सपने देखो, तीसरा राजकुमार न केवल लियांग शाही परिवार का है बल्कि माउंट शू का शिष्य भी है। वह एक साधारण प्रतिष्ठित परिवार की बेटी में क्यों रुचि लेगा? कई प्रतिष्ठित परिवार और छुटभइये किसान आपस में कानाफूसी कर रहे थे। यह शिष्य तैयार है। जियो जियांगदाओ की आंखें उत्साह से चमक उठीं और वह तुरंत सहमत हो गया। ताइवान के सच्चे व्यक्ति के निरंतर एकांत में रहने के कारण ली चांगे ने उनकी ओर से माउंट शू की प्रभावी रूप से देखरेख की। ली चांगे के मुख्य शिष्य के रूप में चुने जाने का मतलब था कि माउंट शू के संप्रदाय नेता के पद पर चढ़ना कोई असंभव सपना नहीं था। महाराज, आपकी इच्छा पूरी होने और माउंट शू में स्वीकार किए जाने के लिए बधाई। अब से हमारे लियांग साम्राज्य को अन्य सामंती राज्यों की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। यह खुशी की खबर तुरंत महामहिम को बताई जानी चाहिए। शियाओ शियांगदाओ और उनके दल के साथ आए लियांग साम्राज्य के सैन्य जनरलों ने उन्हें बधाई दी और फिर घर वापस जाने के लिए तैयार हो गए। माउंट शू के शिष्यों को नौकर लाने की अनुमति नहीं है, भले ही वे नश्वर राज्यों के राजकुमार ही क्यों न हो। शू पर्वत की विशाल उपस्थिति के समक्ष नश्वर राज्य महत्वहीन प्रतीत होते हैं। पकड़ना। लू चांगशेंग की आवाज गूंजी, जिससे लियांग साम्राज्य के लोग चौंक गए। कौन सा महत्वपूर्ण मामला है जिसके लिए एल्डर यहां आए हैं? लियांग राज्य के लोग आशंकित थे। क्या उन्होंने अनजाने में माउंट शू के इस बुजुर्ग को नाराज कर दिया था? मैं देख रहा हूं कि इस व्यक्ति का भाग्य अमर है और मैं उसे अपना शिष्य बनाना चाहता हूं। लू चांगशेंग ने हरे कपड़े पहने एक युवक की ओर इशारा किया। इस युवक का रूप बहुत साधारण था और पहली नजर में वह कुछ हद तक ईमानदार और सरल लग रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे अमर भाग्य वाला कहा जा सके। किंगजी, एल्डर तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। क्या आप जल्दी से झुककर एल्डर को धन्यवाद नहीं देंगे? लियांग साम्राज्य के अग्रणी सैन्य जनरल, जो कि क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के उच्चस्तरीय विशेषज्ञ थे, जानते थे कि एक नश्वर के लिए माउंट शू के एक बुजुर्ग का उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य था, इसलिए उन्होंने जल्दी से युवाओं से सम्मान देने का आग्रह किया। युवक कुछ उलझन में था और उसने अपना सिर खुजलाया, लेकिन मैंने माउंट शू में शामिल होने के लिए नामांकन नहीं किया था। तुम एक निष्ठ व्यक्ति हो, मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि एल्डर तुम में क्षमता कैसे देखते हैं। लियांग साम्राज्य के सैन्य जनरल ने निराशा में अपना माथा पकड़ लिया। यह जीवन का एक ऐसा मौका था जिसके बारे में आम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। लू चांगशेंग ने शैतान की तरह फुसफुसाते हुए कहा, माउंट शू में शिष्यों की भर्ती केवल शिष्यों को स्वीकार करने के भव्य समारोह तक सीमित नहीं है। जब तक आप मुझे अपना गुरु मानने के लिए तैयार हैं, तब तक आप अमर साधना के मार्ग पर चल सकते हैं और लियांग साम्राज्य को भी लाभ होगा। शिष्य तैयार है। गंभीर विचार विमर्श के बाद युवक ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिससे आसपास के लोगों को बहुत निराशा हुई। यह माउंट शू का आंतरिक संप्रदाय शिष्य बनने का एक अवसर था। अच्छे से लू चांगशेंग ने अपने प्रथम शिष्य को संतोषप्रद रूप से स्वीकार कर लिया। लू ने वास्तव में एक शिष्य ले लिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति में कुछ अनोखी विशेषताएं हों? उसकी योग्यता जानने के लिए पित्ताशय दर्पण का उपयोग क्यों न किया जाए? माउंट शू के अन्य बुजुर्गों ने आमतौर पर एकाकी रहने वाले लू चांगशेंग को एक युवा लड़के को शिष्य के रूप में लेने के लिए तैयार पाया, तो वे उत्साह से बकबक करने लगे, गपशप करने के लिए उत्सुक हो गए। ताइवान भी कुछ हद तक हैरान था,
उसने अमरकलाकृति पित्ताशय दर्पण को सक्रिय किया और उसे लड़के की ओर निर्देशित किया। पित्ताशय दर्पण ने लड़के की योग्यता का खुलासा किया। लिन किंगजी, निम्न श्रेणी की मूल अस्थि, निम्न श्रेणी की समझ, निम्न श्रेणी की क्यूई नियति, कोई विशेष काया नहीं। यह माउंट शू के बुजुर्गों का एक समूह अवाक रह गया। शुरू में उन्होंने लू चांगशेंग के प्रशिक्षु को प्रतिभाशाली माना था, लेकिन उन्होंने ऐसी साधारणता की उम्मीद नहीं की थी। ऐसी योग्यता के साथ माउंट शू के बुजुर्गों के अनुग्रह के बिना वह बाहरी संप्रदाय का शिष्य बनने के योग्य भी नहीं होता। भाई लू, इस व्यक्ति की योग्यता बहुत ही साधारण है, क्या आप सचमुच उसे शिष्य बनाना चाहते हैं? माउंट शू के कई बुजुर्गों ने संदेह भरी नजरों से देखा। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। लू चांगशेंग ने मन ही मन बुदबुदाया। निर्दोष हृदय वाला शिष्य 10,000 वर्षों में दुर्लभ है। योग्यता एक बात है, लेकिन चरित्र उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। लू चांगशेंग ने जोर देकर समझाया। ताइयुआन और ली चांगय ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यह माउंट शू के संस्थापक सिद्धांतों में से एक था। शिष्य भर्ती समारोह जारी रखें। लू चांगशेंग द्वारा शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद भर्ती समारोह आगे बढ़ा और अधिक उम्मीदवारों को माउंट शू के बुजुर्गों द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि बुजुर्गों द्वारा पसंद नहीं किए जाने वाले लोग केवल माउंट शू के बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन सकते थे। यदि वे अपनी साधना में महत्वपूर्ण प्रगति करते हैं या माउंट शू में योगदान देते हैं, तो बाहरी संप्रदाय के शिष्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्य या यहां तक कि एल्डर भी बन सकते हैं। जियो जियांगदाओ के अलावा विशेष शारीरिक बनावट वाले कई शिष्य सामने आए और कई वरिष्ठ बुजुर्गों ने उन्हें शिष्य बना लिया। विशेष शारीरिक शक्तियों में भिन्नता थी, और यद्यपि इन शिष्यों की विशेष शारीरिक संरचना सामान्य साधकों की तुलना में अधिक भयानक थी, फिर भी वे अनंत निर्जन शरीर या आत्मा तलवार शारीरिक संरचना की तुलना में नहीं हो सकते थे। इस बच्चे को लियांग देश के नौसेना कमांडर ने युद्ध के मैदान से उठाया था, और वह तीसरे राजकुमार के लिए शतरंज परिचर के रूप में भी काम करता है। शतरंज में अपने कौशल के अलावा वह आमतौर पर मंदबुद्धि लगता है। अगर वह भविष्य में कोई अपराध करता है तो मैं आपसे समझ की मांग करता हूं, ताओवादी पुजारी। किंगजी, आपको लगन से साधना करनी चाहिए और अमरता के इस अवसर को नहीं खोना चाहिए। जाने से पहले लियांग साम्राज्य के सैन्य जनरल ने लिन किंगजी को लू चांगशेंग को सौंप दिया। जियो जियांगदाओ ने अपने अनुयायी की ओर देखा। उसे भी यह उम्मीद नहीं थी कि एक अनाथ को माउंट शू के एक बुजुर्ग द्वारा शिष्य के रूप में लिया जाएगा। सौभाग्य से लू चांगशेंग माउंट शू का एक साधारण बुजुर्ग था, ली चांगय जितना प्रमुख नहीं था। अन्यथा यदि उसका अपना अनुचर साधना में उससे आगे निकल जाए तो वह तीसरा राजकुमार अपना चेहरा कहाँ रखेगा? जियो जियांगदाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी योग्यता के साथ भविष्य में माउंट शू एल्डर बनना मुश्किल नहीं था, और निश्चित रूप से एक अनाथ उससे आगे नहीं निकल सकता था। लू चांगशेंग ने जियो जियांगदाओ के विचारों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर पर अपने नवस्वीकृत शिष्य के पैनल की जांच करने के लिए मुड़ गया। लिन किंगजी। प्रतिभाएं, मासूम का हृदय, सहज आत्माशिरा, लकड़ी आत्माजड़। साधना, फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र, प्रथम परत। ताओबोन, 15 वर्ष। गुण, 0। मन तकनीक, कोई नहीं। जादुई खजाना, कोई नहीं। आज उदारता के अवसर, 1/1। आज आशीर्वाद के अवसर, 1/1। आज सिमुलेशन के अवसर, 1/1। अध्याय 4, शक्ति संचार दीक्षा। बादलों और धुंध में लिपटा किंगयुन शिखर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था। पक्षी गा रहे थे और फूल खिल रहे थे, और समय समय पर अमरसारस आसमान में इंद्रधनुष के साथ ऊंची उड़ान भर रहे थे और झरने बहने की स्पष्ट ध्वनि आ रही थी। माउंट शू में आध्यात्मिक ऊर्जा सामान्य स्थानों की तुलना में अधिक सघन थी। इसे गुफा स्वर्ग धन्य भूमि कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किंगयुन शिखर माउंट शू की चोटियों में से एक था और लू चांगशेंग का गुफा निवास भी था। यह किंगयुन शिखर है। इसमें एक संरचना है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को सीमित करती है, इसे माउंट शू से बाहर निकलने से रोकती है। अब से यह वह स्थान होगा जहां आप और मैं साधना करेंगे और निवास करेंगे। शिखर पर स्थित गुफा वह स्थान है जहां मैं ध्यान के लिए एकांतवास में जाता हूं। पर्वत की आधी ऊंचाई शिष्यों के लिए साधना हेतु आरक्षित है, तथा पर्वत की तलहटी में माउंट शू के विविध कार्यकर्ता निवास करते हैं। इस समय मेरे पास केवल तुम ही एक शिष्य हो, इसलिए तुम ही पहाड़ के आधे रास्ते पर रहने वाले अकेले हो। लेकिन भविष्य में तुम्हारे छोटे भाई बहन होंगे। सबसे बड़े वरिष्ठ भाई के रूप में तुम्हें अपने कनिष्ठ साथी शिष्यों से आगे निकलने से बचने के लिए लगन से साधना करनी चाहिए। लू चांगशेंग, शिष्य प्रशिक्षुता प्रणाली के वापसी समारोह की कोशिश करने के लिए उत्सुक, लिन किंगजी को वापस अपने गुफा निवास में ले आया। इस ध्यान कुशन पर बैठो। लू चांगशेंग ने गुफा के अंदर एक ध्यान तकिया की ओर इशारा किया। जब लिन किंगजी बैठ गया तो लू चांगशेंग ने अपनी हथेली लिन किंगजी के सिर पर रख दी। मास्टर, आप क्या करने जा रहे हैं? तुम्हारी साधना का स्तर बहुत कम है, मैं अपनी कुछ साधना तुम पर स्थानांतरित करने जा रहा हूं। अपने पूरे शरीर को आराम दो।
लू चांगशेंग ने देखा कि लिन किंगजी की मूल अस्थि बहुत खराब थी और उसकी साधना केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की पहली परत पर थी। यदि लिन किंगजी कदम दर कदम साधना करे तो कौन जानता है कि उसकी साधना को ऊपर उठाने में कितना समय लगेगा। इसलिए लू चांगशेंग ने लिन किंगजी को उसके क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए सीधे अपनी साधना का उपभोग करने का फैसला किया। गुरुजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपकी अपनी खेती नष्ट हो जाएगी। लिन किंगजी चिंतित हो गया। उन्होंने सुना था कि साधक शक्ति संचारित दीक्षा से अपने साधना स्तर को सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसी विधि से साधना करने वाले साधक को बहुत अधिक थकावट होती है जो प्रायः नुकसान के लायक नहीं होती और यहां तक कि साधना स्तर में गिरावट भी आ सकती है। वह अभी अभी शिष्य बना था और फिर भी लू चांगशेंग उसे आगे बढ़ने में मदद करने के लिए अपनी साधना का त्याग करने को तैयार था। ऐसा गुरु बहुत उदार था। बहुत हो गई बातें, याद रखो, मालिक के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। लू चांगशेंग ने साधना का स्थानांतरण करना शुरू किया। उनकी हथेली से आध्यात्मिक ऊर्जा लिन किंगजी की दिव्य आत्मा में प्रवाहित हुई, फिर उनकी राशि चक्र रेखाओं में विलीन हो गई, प्रसारित हुई और प्रवाहित हुई और अंततः डेंटियन में बस गई, जिससे लिन किंगजी को अपना डेंटियन स्थापित करने और अपनी नींव को मजबूत करने में मदद मिली। नवजात आत्मा क्षेत्र की 9वीं परत पर होने के कारण आध्यात्मिक ऊर्जा की एक किरण लिन किंगजी के लिए अत्यधिक अभिभूत करने वाली थी, जो कि केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र की पहली परत पर थी। लिन किंगजी ने अपने दांतों को भींच लिया, उसका चेहरा लाल हो गया, क्योंकि लू चांगशेंग द्वारा हस्तांतरित साधना ने उसे लगभग फाड़ दिया था। यह लू चांगशेंग द्वारा अपने शिष्य को साधना हस्तांतरित करने का पहला अवसर था और उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा की सही मात्रा को नहीं समझा था, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी अधिक मात्रा डाल दी थी। लेकिन लिन किंगजी बहुत जिद्दी था। जब लू चांगशेंग ने उसे चुप रहने को कहा तो उसने खुद को बोलने से रोक लिया। इसके अलावा लिन किंगजी लू चांगशेंग की अपनी खेती को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से बहुत दुखी था और उसने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से लिन किंगजी के पास एक जन्मजात आत्माशिरा थी, जिससे उसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा का सामना करने की अनुमति मिली, अन्यथा यदि वह नश्वर होता तो वह पहले ही विस्फोट हो गया होता और मर गया होता। 1 दिन की खेती, 2 दिन की खेती, 3 दिन की खेती। समय बीतता गया और लिन किंगजी की साधना का स्तर तेजी से बढ़ता गया। स्वाभाविक आध्यात्मिक शिरा के अनुरूप लिन किंगजी की मेरिडियंस ने लू चांगशेंग द्वारा प्रेषित आध्यात्मिक ऊर्जा को शीघ्रता से अपना लिया। इसलिए लू चांगशेंग ने आध्यात्मिक ऊर्जा डालना जारी रखा, फिर से थोड़ी सी अधिक मात्रा में। 48 दिन की खेती, 39 दिन की खेती, 50 दिन की खेती। उफ! लिन किंगजी के माथे पर नसें उभर आईं और उसने दर्द से कराहते हुए कहा। लू चांगशेंग ने अपनी मेरिडियन की ताकत का थोड़ा ज्यादा अनुमान लगाया था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह फट जाएगा। रुकना! यह महसूस करते हुए कि लिन किंगजी अपनी सीमा तक पहुंच गया था, लू चांगशेंग ने तुरंत शक्ति संचार दीक्षा समाप्त कर दी। कुल मिलाकर लू चांगशेंग ने लिन किंगजी में 50 दिनों की साधना डाली थी। लू चांगशेंग की 50 दिन की साधना लिन किंगजी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में थे। डिंग, आपने अपने शिष्य लिन किंगजी को 50 दिनों की स्वर्गीय साधना प्रदान की है। लिन किंगजी को वास्तव में 10 दिनों की स्वर्गीय साधना प्राप्त हुई थी। लिन किंगजी का वर्तमान क्षेत्र फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र का तीसरा स्तर है। सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद उन्हें फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के 5वें स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है। समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने से पहले आप पुनः शक्ति संचारित नहीं कर सकते, अन्यथा यह मध्यांतर रेखाओं को क्षति पहुंचाएगा। डिंग, तुम्हें शिष्यता के लिए 100 गुना प्रतिफल मिला है। 1000 दिन की स्वर्गीय साधना। डिंग, आज आप जितनी बार बिजली संचारित कर सकते हैं उसकी संख्या 1 से कम हो गई है। वास्तव में गुरु बनने से पुरस्कार मिलता है। लू चांगशेंग का दिल उत्साह से भर गया। शक्ति संचार दीक्षा की दक्षता अधिक नहीं थी। लू चांगशेंग ने अपनी साधना के 50 दिन बिताए, लेकिन लिन किंगजी को केवल 10 दिन मिले। यह मूल रूप से घाटे का सौदा था, यही वजह है कि इतने कम साधक शक्ति संचार दीक्षा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि लू चांगशेंग के पास शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर था। 50 दिनों की साधना को संचारित करके वह मुआवजे के रूप में 1000 दिन प्राप्त कर सकता था, जिससे प्रभावी रूप से लगभग 3 साल की साधना का समय बच जाता था। लू चांगशेंग ने महसूस किया कि उसके डेंटियन में अचानक शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल उछाल उभर आया और उसकी चेतना के सागर के भीतर नवजात आत्मा का आकार बढ़ गया, जिससे वह अपने दाव पैलेस को खोलने के एक कदम करीब आ गया। धप धप धप। लिन किंगजी ने लू चांगशेंग के सामने गंभीरता से सिर झुकाया, बहुत भावुक होकर कहा, शिष्य समझता है कि शक्ति प्रवेश दीक्षा गुरु की साधना को नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी महान दयालुता और गुण किंगजी अनंत काल तक कभी नहीं भूलेंगे। कृपया गुरु, ऐसा दोबारा न करें। क्या आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे? लू चांगशेंग वास्तव में चाहता था कि वह सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने के लिए हर दिन लिन किंगजी के लिए शक्ति संचार दीक्षा कर सके।
जब तुम वापस लौट आओ और सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत कर लो, तो मुझे खोजने के लिए गुफा में वापस आओ और मैं तुम्हें फिर से शक्ति संचारित कर दूंगी। लू चांगशेंग को कुछ पछतावा हुआ। लिन किंगजी को अपने द्वारा प्रेषित आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने और अपनी नींव को मजबूत करने में कुछ समय लगेगा। इस अवधि के दौरान वह फिर से शक्ति संचारित नहीं कर सकता था, क्योंकि यह एक अंकुर को ऊपर की ओर खींचकर बढ़ने में मदद करने के बराबर होगा। इस तरह से लिन किंगजी जल्द ही क्यूई परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर के परिचय के अनुसार हर बार जब कोई शिष्य उच्चतर प्रमुख क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसे एक पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। आप जितना आगे बढ़ेंगे, पुरस्कार उतने ही अधिक महत्वपूर्ण होते जाएंगे। इसके अलावा शिष्यों को खजाने, साधना तकनीक और अमृत गोलियों से पुरस्कृत करने से भी पुरस्कार मिल सकते हैं, लेकिन पुरस्कृत वस्तुएं शिष्य के वर्तमान प्रमुख क्षेत्र से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या? जैसा कि मास्टर ने कहा, वह अक्सर मेरे लिए शक्ति संचार दीक्षा करेंगे। लिन किंगजी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह सोचने में असमर्थ हो गया। उनकी याद में लियांग राज्य के राज्य गुरु भी एक राजकुमार के राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी साधना का त्याग नहीं करेंगे। ऐसा अक्सर करना तो दूर की बात है, यह व्यावहारिक रूप से आत्मक्षति के समान था। बिल्कुल नहीं, शिष्य को स्वयं ही साधना करनी चाहिए और गुरु को नीचे नहीं खींचना चाहिए। लिन किंगजी कृतज्ञता से अभिभूत हो गया और जल्दी से मना कर दिया। यह शिष्य सचमुच कुछ भोला था। लू चांगशेंग ने आंखें घुमाईं। अगर वह तुम्हें शक्ति नहीं देता, तो वह सिस्टम की खामियों का फायदा कैसे उठा सकता है? गुरु के अपने विचार हैं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो। लू चांगशेंग कई बार शक्ति संचार दीक्षा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। गुरु की पुनर्जन्म जैसी दयालुता के लिए शिष्य बिना किसी हिचकिचाहट के गुरु के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार है। लिन किंगजी पूरी तरह से भावुक हो गया। क्या इस दुनिया में इससे बेहतर कोई गुरु है? पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता, है ना? यह टैक्सुआन कौशल साधना तकनीक एक गहन रैंक उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक है, जिसे 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। यह सबसे अच्छी तकनीक है जिसका अभ्यास आपका वर्तमान क्षेत्र कर सकता है। यह आपके लिए मास्टर का इनाम है। आपको इसे अच्छी तरह से साधना चाहिए। लू चांगशेंग ने अपनी हथेली पलटी और उसके हाथ में एक हरे रंग का स्क्रॉल दिखाई दिया। गहन रैंक उच्च गुणवत्ता खेती तकनीक। लिन किंगजी के हाथ कांप रहे थे जब उसने वह स्क्रॉल प्राप्त किया। इस एक स्क्रॉल के बदले में धर्मनिरपेक्ष राज्य के 10 शहर मिल सकते थे, और फिर भी लू चांगशेंग ने उसे सिर्फ इनाम में दे दिया था। मास्टर सचमुच उसके प्रति बहुत अच्छे थे। अध्याय 5 शिष्य को पुरस्कृत करना, ताई किंग वूजी तकनीक। डिंग, आपने अपने शिष्य लिन किंगजी को एक उच्च श्रेणी की गहन रैंक साधना तकनीक उपहार में दी है और 80,000 गुना इनाम प्राप्त किया है। एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक साधना तकनीक, ताई किंग वूजी तकनीक। डिंग, आज आप जितनी बार उपहार दे सकते हैं, उसकी संख्या में 1 की कमी आई है। लू चांगशेंग के ताओवादी वस्त्र के अंदर एक साधना तकनीक की पुस्तक प्रकट हुई। यह एक उच्च श्रेणी की स्वर्ग रैंक साधना तकनीक थी। खेती की तकनीकों को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: स्वर्गीय, पृथ्वी, गहन और पीला। प्रत्येक श्रेणी को आगे उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी और निम्न श्रेणी में विभाजित किया गया है। ताई किंग वूजी तकनीक एक उच्च श्रेणी की स्वर्गीय रैंक साधना तकनीक होने के नाते उच्च श्रेणी की गहन रैंक तकनीक टैक्सुआन कौशल से 6 रैंक अधिक थी, जिसे लू चांगशेंग पहले से ही साधना कर रहे थे। शिष्य गुरु की गहन दया के लिए कृतज्ञ है, किंतु ऐसी तकनीक अमूल्य है, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। लिन किंगजी ने टैक्सुआन कौशल की पुस्तक को पकड़ रखा था, अभी भी कुछ हिचकिचाहट के साथ। इसे ले लो, तकनीक के अनुसार साधना करो, और यदि तुम्हें कोई ऐसी बात मिले जो तुम्हें समझ में न आए, तो वापस आओ और अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगो। लू चांगशेंग ताई किंग वूजी तकनीक की साधना करने के लिए उत्सुक थे और आज के सभी उपहार और शक्ति प्रवेश दीक्षा अवसरों का उपयोग कर चुके थे। उन्होंने अपना हाथ हिलाकर संकेत दिया कि लिन किंगजी को वापस जाना चाहिए और साधना करनी चाहिए। ताई किंग वूजी तकनीक को हाथ में लेने के बाद लू चांगशेंग को अब टैक्सुआन कौशल की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए यह क्या बकवास है? लू चांगशेंग को घृणा से टैक्सुआन कौशल फेंकते हुए देखकर लिन किंगजी ने खुद से सोचा, माउंट शू की नींव की गहराई वास्तव में अथाह है। एक साधारण एल्डर एक उच्च श्रेणी की गहन रैंक तकनीक को कुछ भी नहीं मानता है। ऐसा लगता है कि मेरा अपना अनुभव बहुत कम है। कितना शर्मनाक है। शिष्य गुरु की गहरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा और परिश्रमपूर्वक साधना करेगा तथा यथाशीघ्र क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने का लक्ष्य रखेगा। लिन किंगजी ने सम्मानपूर्वक टैक्सुआन कौशल को एक तरफ रख दिया, फिर से झुके और फिर लू चांगशेंग के गुफा निवास को छोड़ दिया और मध्यभाग क्षेत्र में चले गए जहां शिष्य साधना करने के लिए रहते थे। लिन किंगजी के चले जाने के बाद लू चांगशेंग ने अपनी हथेली पलटी और ताई किंग वूजी तकनीक का स्क्रॉल प्रकट हुआ। सफेद को जानना, फिर भी काले को धारण करना दुनिया के लिए आदर्श है।
दुनिया के लिए आदर्श बनने के लिए निरंतर सद्गुण अचूक बना रहता है, अनंत की ओर लौटता है। स्मरणीय श्लोक का उच्चारण करते हुए लू चांगशेंग ने अपनी राशि रेखाओं के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित करने के लिए ताइकिंग वूजी तकनीक के आरेखों का अनुसरण किया। लू चांगशेंग की नवजात आत्मा एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर गई। चारों ओर अराजकता थी, असीम और अस्पष्ट, न ऊपर न नीचे, न बाएं न दाएं, न पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की दिशाएं। लू चांगशेंग की नवजात आत्मा ने अराजकता के भीतर तलवार उड़ान का अभ्यास किया, लेकिन वह कभी इससे विदा नहीं हो सका। लू चांगशेंग ने हाथ आगे बढ़ाया और ब्रह्मांड के नियमों को हल्के से छुआ, जिससे उन्हें दाओ की गहरी समझ प्राप्त हुई। स्वर्ग और पृथ्वी के सामने अराजकता का एक अविभाज्य पिंड पैदा हुआ। शांत और विशाल, अपरिवर्तित अकेला खड़ा, अंतहीन चक्कर लगाता हुआ। मुझे इसका नाम नहीं पता और इसलिए मैं इसे दाओ कहता हूं। घंटियों और घड़ियों की ध्वनि के समान एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ मानो ज्ञान उनके अंदर उड़ेला जा रहा हो। गुंजन। लू चांगशेंग की नवजात आत्मा चेतना के सागर में लौट आई, उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसका ताओवादी लबादा पसीने से भीगा हुआ था। क्या दाओ स्वर्ग और पृथ्वी के जन्म से पहले अस्तित्व में था? लू चांगशेंग ताइक्विंग वूजी तकनीक की गहन स्थिति से बहुत अधिक हिल गया था। दाओ के किनारे को छूते ही उसका नवजात आत्मा क्षेत्र पहले से ही इसे सहन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ताइक्विंग वूजी तकनीक के अनुसार दाओ स्वर्ग और पृथ्वी से भी पहले अस्तित्व में था। वाह! लू चांगशेंग ने बासी हवा की एक सांस छोड़ी, फिर एक गहरी सांस ली क्योंकि किंगयुन चोटी के आसपास से प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा उन्मत्तता से उसकी ओर दौड़ी। ताइक्विंग वूजी तकनीक वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है। लू चांगशेंग की सांस लेना और छोड़ना पहले की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत हो गया था, जिसका अर्थ है कि उसकी साधना की गति भी अब 10 गुना तेज हो गई थी। उच्च श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी साधना तकनीक इतनी मूल्यवान है। माउंट शू जैसी मजबूत नींव के बावजूद स्वर्ग रैंक तकनीकें सीमित हैं और केवल माउंट शू के संप्रदाय के नेता या बुजुर्गों और शिष्यों के लिए ही उपलब्ध हैं जिन्होंने संप्रदाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि ताइक्विंग वूजी तकनीक स्वर्ग रैंक तकनीकों के अभिजात वर्ग में से एक है। इस तरह मैं जल्द ही नवजात आत्मा क्षेत्र को तोड़कर दाओ महल क्षेत्र में कदम रख पाऊंगा। फिर मैं माउंट शू के मुख्य सर्कल में शामिल हो सकता हूं। नहीं, यह गलत है। एक साधक को कम प्रोफाइल रखना चाहिए, कम महत्वपूर्ण रहना चाहिए। लू चांगशेंग एक सतर्क व्यक्ति थे जो हमेशा अपनी पहचान छुपाए रखने का प्रयास करते थे। यह महान महाद्वीप उतना शांतिपूर्ण नहीं है जितना कोई कल्पना कर सकता है। संप्रदाय के नेता से लेकर माउंट शू के शिष्यों तक सभी नियमों का पालन करते हैं और धर्मी दाव को बनाए रखते हैं, जो वास्तव में भरोसेमंद है। लेकिन जिया राज्य में 5 अन्य रूढ़िवादी संप्रदाय और 4 राक्षस संप्रदाय भी हैं। 5 रूढ़िवादी संप्रदाय माउंट शू के सबसे प्रमुख स्थान से असंतुष्ट हैं, क्योंकि माउंट शू की प्रतिष्ठा इतनी महान है कि असाधारण प्रतिभा वाले कई साधक उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। नतीजतन अन्य 5 रूढ़िवादी संप्रदायों में शामिल होने वाले साधकों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम है। इसलिए 5 रूढ़िवादी संप्रदाय सूक्ष्म रूप से प्रथम रूढ़िवादी संप्रदाय का दर्जा पाने के लिए माउंट शू के साथ प्रतिस्पर्धा करने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। 4 दानव संप्रदाय 6 रूढ़िवादी संप्रदायों के साथ इतना गहरा झगड़ा साझा करते हैं कि प्रत्येक वर्ष दोनों पक्षों के अनुयायियों का पतन होता है। माउंट शू के कुछ बुजुर्ग भी 4 दानव संप्रदायों के हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सबसे बड़े भाई ली चांगई की तलवार से मारे गए दानव संप्रदाय के बुजुर्गों की संख्या अनगिनत है। चारों दानव संप्रदाय माउंट शू से काफी सावधान रहते हैं और यहां तक कि माउंट शू के बुजुर्गों के साधना स्तर की जांच करने के लिए अपने शिष्यों को घुसपैठ करने के लिए भेजते हैं। अपनी ताकत को छिपाने के लिए कमजोरी का दिखावा करना वास्तव में जीवित रहने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरे पास शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर होने के कारण मैं चुपचाप अपनी साधना में सुधार कर सकता हूं और संतत्व प्राप्त करने तक जीवित रह सकता हूं। लू चांगशेंग ने अपने विचारों को थोड़ा सुलझाया और फिर ताइक्विंग वूजी तकनीक का अभ्यास जारी रखा। ताइक्विंग वूजी तकनीक 9 स्तरों में विभाजित है। जैसा कि इसे बनाने वाले अनाम ऋषि ने प्रस्तावना में बताया है, 9वें स्तर तक पहुंचना केवल महान दाव को समझने की शुरुआत है। यह ऋषि वास्तव में विनम्र हैं, वास्तव में हमारे लिए एक आदर्श है। राशि चक्र की रेखाओं के माध्यम से सच्ची क्यूई को 12 बार प्रसारित करने के बाद लू चांगशेंग ने अंततः ताइक्विंग वूजी तकनीक की पहली परत की समझ हासिल की। हालांकि दूसरी परत से शुरू करने पर यह और भी अधिक गूढ़ और समझने में कठिन हो गया। यदि ताइक्विंग वूजी तकनीक की पहली परत बुनियादी जोड़ और घटाव जैसी है, तो दूसरी परत कैलकुलस है। सौभाग्य से मेरे पास शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर है। जब तक मैं शक्ति संचार दीक्षा करता हूं, मैं अपनी साधना पुनः प्राप्त कर सकता हूं और मुझे ताइक्विंग वूजी तकनीक की दूसरी परत का सार पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। क्या? 3 दिन तो बीत गए। लू चांगशेंग केवल 12 राशि चक्र मेरिडियन के लिए अपने शरीर के भीतर ताइक्विंग वूजी तकनीक के माध्यम से अपने सच्चे क्यूई का मार्गदर्शन कर रहा था और गिनती करने पर उसने पाया कि 3 दिन बीत चुके थे।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्राचीन लोग कहते थे कि पहाड़ों पर बिताए गए 7 दिन दुनिया के 1000 वर्षों के बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि मैं अपने शिष्य के लिए शक्ति संचार दीक्षा कर सकता हूं और उन्हें फिर से पुरस्कृत कर सकता हूं। लू चांगशेंग ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने की भावना से उत्साहित हूं। रुको, मैंने अभी तक उस फंक्शन का उपयोग नहीं किया है जो एक शिष्य के जीवन का अनुकरण करता है। लू चांगशेंग को पता चला कि उन्होंने शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर की एक विशेषता को अनदेखा कर दिया था। शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर एक शिष्य के भविष्य का अनुकरण कर सकता है, जिससे गुरु शिष्य का बेहतर मार्गदर्शन कर सके और शिष्य के जीवन में बदलाव ला सके। इसका कारण यह है कि यह एक सिमुलेशन है, क्योंकि इस तरह के पूर्वानुमान आवश्यक रूप से सत्य नहीं होते। जाहिर है, अगर लू चांगशेंग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो अनुकरण वास्तविकता बन सकता है। मैं सोच रहा हूं कि मेरा शिष्य अंततः किस लोक तक पहुंचेगा। लू चांगशेंग को अपने पहले भर्ती शिष्य की काफी परवाह थी, इसलिए उन्होंने सिम्युलेटर के इस फंक्शन का उपयोग करने का फैसला किया। डिंग! आपने अपने शिष्य लिन किंगजी के जीवन का अनुकरण करना शुरू कर दिया है। डिंग! आज उपलब्ध सिमुलेशन की संख्या 1 सिमुलेशन शुरू होता है। 15 साल की उम्र में लिन किंगजी आपका शिष्य बन गया। आपके औपचारिक मार्गदर्शन में वह 1 महीने में क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया। जल्द ही पहली पंक्ति दिखाई दी। मैंने उसके लिए शक्ति संचार दीक्षा का आयोजन किया और वह 1 महीने में क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच गया। इसे औपचारिकता कैसे कहा जा सकता है? लू चांगशेंग खुद को रोक नहीं सका और खुद से ही कुछ बुदबुदाया, फिर आगे पढ़ना जारी रखा। 16 साल की उम्र में लिन किंगजी ने आपके औपचारिक मार्गदर्शन में 1 साल के भीतर गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश किया।